मुश्तबा का फ़ोन आ रहा है नाज़रीन। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वालेकुम सलाम। हाँ भाई मुश्तबा, क्या खैर मुबारक, खैर मुबारक। बंदा ठीक है? अल्लाह पाक के अल्हम्दुलिल्लाह, बस जिस उम्मीद से हम आए थे वो अल्लाह पाक ने हमारी उम्मीद पूरी कर दी। अल्लाह का लाख लाख आमीन शुक्र है। आमीन। लेकिन बहुत बहुत मुश्किल से गए और बहुत मेहनतें करनी पड़ी हैं आगे भी। चलो चलो, अल्लाह अल्लाह कामयाब करने वाला है, अल्लाह सब ये अल्लाह पूरा करेगा। नौजवान आ गया है, आप उससे भी बात कर लो, फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से, उधर आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। ठीक है, आराम से अल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, जी भाई मैं आ रहा हूँ, भाई ने छुड़वा लिया मुझे। चले ठीक है बस, ठीक। अब भाई के साथ, मुश्तबा के साथ आओ। शुक्र, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। सदर साहब जी ये अपना लोकेशन चेंज रखना, हमें आप किसी और जगह पे बैठ जाओ, हम आ रहे हैं। अच्छा, हम उससे आगे जो होटल है ना, या हम उधर बैठेंगे या पंप पे मिलेंगे, आपको बराबर में ही है, वहीं पे हम आगे पीछे होंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। उससे थोड़ा सा आगे होंगे। ठीक है ओके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मंजर आम की टीम की कोशिश और सलीम जट साहब की टीम की कोशिश रंग ले आई है। लोकेशन चेंज करने का कहा है कि आप ये सोचें कि इतना खौफ है कि वो शायद इनको भी ट्रेस करते हुए वापस कोई और वाक़या ना रोनुमा हो जाए, इसलिए हम ये लोकेशन छोड़ के हम जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जो जुनैद नामी जो शख्स है उसको बाजियाब कराने में अल्लाह की मदद से हम लोग कामयाब हो गए। उसके बाद अब दास्तान सुनाएंगे वो जो 2 महीने जुनैद ने गुजारे, वो किस तरीके से गुजारे। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जब मैं उस माँ के सामने जाऊँगा, जब सलीम जट साहब उस माँ के सामने जाएंगे, उस माँ के चेहरे पे जो बेरौनकी थी पहले, वो रौनक देखकर बच्चे को फ़ोन करे ना, उसकी माँ को फ़ोन करे, मिलाए ज़रा, फ़ोन मिलाए, माँ को बताए ज़रा कि आपका बेटा बाजियाब हो गया है। तो माँ का तो नंबर नहीं है उनके। अच्छा, नंबर नहीं, अच्छा जी। तो मेरे को चलते फिर वहीं पे डायरेक्ट सरप्राइज चलते हैं। जी बिल्कुल, वो बेहतर रहेगा। मैंने वैसे उसके बेटे को कह दिया, वो घर में अब उनको माँ को, वालदा को अपनी इतला दे दी है उसने। अच्छा, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं माँ के सामने जाऊँगा, सलीम जट साहब जाएंगे तो वो जो दुआएं हैं ना, दुआएं, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो दुआएं होती हैं ना वो तकदीर बदल देती हैं। कौन कहता है तकदीरें नहीं बदलती? मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो दुआएं से, जब दुआएं उनको मिलती है ना बुजुर्गों की, तो उनकी किस्मत बदल जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फर्श से अर्श पे चले गए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि सख्त एक्शन लें और वहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। मेरा जुनैद मुझे दे देंगे। हाजा सलीम साहब। जी। नाज़रीन, हम लोग कंदकोट में मौजूद हैं। बड़ा मुश्किल सफ़र, अभी होटल में हम लोग बैठे हुए थे, लोकेशन अपनी चेंज की है क्योंकि कहीं वो कच्चे के डाकू, इनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरह मुश्तबा ने कहा, जो बाजियाब करा के जुनैद को लेकर आ रहा है, उसने कहा लोकेशन चेंज कर लें। अच्छा, ये बात मैंने भी सलीम साहब को कही थी कि लोकेशन चेंज कर लें, हम भी सेफ़ नहीं है। लेकिन हमने लोकेशन चेंज की। हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे हम लोग बैठे हुए थे एक होटल के अंदर। हमने सोचा क्यों ना टाइम गुजारें, चाय वाय पी लें। हम लोग यहाँ बैठ गए, चाय पी, बस वो पहुँचने वाला है, बस वो मनाजिर आपको दिखाते हैं। आ गए, गाड़ी आ गई सामने। चले जी, मेहनत मंजर आम की टीम की रंग ले आई और अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए आज का ये जो प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, मैं यही समझूंगा हमने अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे दिए। उतारे जी हमारे हीरो को, आज गाड़ी से उतारे और आपको दिखाते हैं वो मनासिर, वो दर्दनाक मनासिर, वो जिस तरीके से अपने भाई से वो यहाँ खड़ा हुआ है। और चले जी, अपने भाई से एक जफ्फी पा के ज़रा मिले। आ गया जी, आ गया भाई, सबको मुबारक हो। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दोस्त हमारे साथ थे सबको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। जुनैद कहाँ चले गए थे? बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मुश्तबा आप भी गले लगो ना, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी भी मेहनत शामिल है। अब तो खुश हो छोटे भाई इसके, खुश हो, मुस्कुराहट माशाल्लाह से। तीनों जैकेट पहने जी, इसको तो वहाँ पे बिल्कुल बरहना हालत में रखा हुआ था। इतनी दाढ़ी भी इसकी काट दी, जब ये गया था इसकी दाढ़ी थी। और मुझे ये बताओ कैसे हो, तबीयत कैसी है? बेहतर है। पहले बताओ, कुछ खाना वाना खाया क्या है? नहीं, खाना नहीं खाया। अभी खाना भी खिलाते हैं आपको, बैठेंगे भी, बातें भी करेंगे और बहुत सारी बातें करते, कहीं बैठ के चल के करते। मुझे ये बताओ कि नई जिंदगी मुबारक हो। खैर मुबारक बहुत। कितने दिन गुजारे वहाँ पे? मैंने 2 महीने। 2 महीने गुजारे? जी। 2 महीने का अरसा गुजारा है। फिर एक बार कह दो ना,
सलीम जट साहब जिंदाबाद, अमजद चौधरी जिंदाबाद, कह दो ना एक बार। सलीम जट साहब जिंदाबाद, अमजद चौधरी जिंदाबाद। बड़ी मेहनत की है मंजर की टीम ने और इस शख्स ने। मैंने जब लास्ट प्रोग्राम किया नाज़रीन, ये बहुत रोए थे और मैंने बड़ा संभालने के बाद प्रोग्राम किया था, ताकि मैं अगर रो गया तो फिर आपको प्रोग्राम कौन दिखाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जुनेद मेरे साथ मौजूद है। जुनेद को कच्चे के डाकू ले गए थे और दिन रात इसको मारते थे और नाजेबा वीडियोज़ इसकी वालदा को भेजते थे। ये भी क़यामत की निशानी से कम नहीं है। जब तक आप लोग जाकर देखें वो कुछ क्लिप्स जो लास्ट मैंने प्रोग्राम किया था इस अपने भाई के लिए, वो क्लिप्स आप मुलाहिजा कीजिए। हम जब तक कोई जगह ढूंढते हैं, बल्कि जुनेद के घर ही चलते हैं, वहाँ से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जब वालदा मिलेंगी। 8-10 घंटे लगेंगे। बिल्कुल। जाहिर बात है, सारे मामला आप सफ़र में बात कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी उनके घर पे जाके जो मंजर फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपने अपने घरों को फिर कल दिन में फिर दोबारा बातचीत होगी। बिल्कुल ऐसे ही। मैं असल में ये चाह रहा हूँ थोड़ा ये रेस्ट भी कर लेना। थोड़ा 8 घंटे का सफ़र है, ताकि खुद थका हुआ है, 2 महीने से इसने नींद नहीं ली हुई है। मुझे ये बताओ कि जब वालदा को देखोगे वो क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभी से एक्साइटेड हूँ कि वो मनासिर कैसे होंगे। मुझे तो फिल्मी सीन लग रहा है कि फिल्मों में विलन उठाकर ले जाता है बंदे को, फिर वो हीरो छुड़वाने के लिए आ रहा होता है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी होगी मुझे वालदा मिलेंगी मुझसे। अच्छा, सबसे पहले वालदा से क्या फरमाइश करोगे? वालदा ये खाने के में पकाएं, 2 महीनों से आपके हाथ का जायका नहीं चखा। जी मैं वालदा को बोलूँगा अच्छा खाना मुझे जो है पका के खिलाएं। आपके हाथ का मैंने खाया नहीं खाना, आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस गया हूँ मैं। अब हमने एक काम करना है, मंजर की टीम ने और सलीम जट साहब आपने, अब इसको जनाब सेहरा पहनाना है और ताकि खुशी भी घर में आए और ये एक अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जुनेद, मैं चाह रहा हूँ कि एक मैसेज हो जाए यहाँ पे, फिर लास्ट मैसेज दोबारा मैं आपसे दिलवाऊँगा। जो यंगस्टर्स हैं जो लड़की के चक्कर में ये चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं तो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या मैसेज दोगे? जी मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि वो भी जो है थोड़ा देख के जो है कॉल रिसीव करें या व्हाट्सअप वगैरह पे नहीं पढ़ें, वो जो है एहतियात करें अपनी, वो और इन चक्करों में नहीं पड़ें आप। जी मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं फ़ौरन जो है अपनी वालदा के पास जाऊं और उनसे जो है जप्पी डाल लूं, प्यार की जप्पी, वो माँ की जो जप्पी होती जी है। गले लग के मिलूं उनसे, अपनी माँ से, और उनसे माफ़ी मांगूं कि मुझसे गलती होगी, मैं जो है उनको झूठ बोल के मैं गया था। चलो जी बिल्कुल चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि हम भी लेट आवर्स में अब कराची पहुंचेंगे। यहाँ से अभी निकलेंगे तो रात के लेट आवर मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे और वो सुबह हो रही होगी। रही आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंजर आम जारी है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये देखें, मुझे जो ना अपनी रियासत में लिया हुआ है 2 करोड़ रुपए उनको देने और वो बोल रहे हैं राडो गाड़ी और मोबाइल जो है ना ये दे के मेरी जान छोड़ेंगे, वरना जान से मार देंगे मुझे बचा लें प्लीज़, मेरी जान बचा लें, इनको पैसे दे दें तो मुझे ये जान से मार देंगे, प्लीज़ मेरी जान बचा लें, मार देंगे मुझे। यही कहूँगी कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द मेरे तक पहुँचाया जाए। अगर उसको वो नहीं आएगा तो मैं हो सकता है मैं भी जो ना इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस जल्द से जल्द मेरे तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, हम लोग पहुँच गए उस घर पे जहाँ से मंजर की टीम ने प्रोग्राम किया था। वालदा बिल्कुल हमारे साथ सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुलाकात करें। बिल्कुल जी, माँ और बेटे का रिश्ता, बड़ा खूबसूरत रिश्ता, और आज का दिन ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है मंजर की टीम के लिए, क्योंकि यकीन माने कि बड़े दिल से ये प्रोग्राम किया था अमजद चौधरी ने और मेरी टीम ने, और साथ में सलीम जट साहब और उनकी टीम ने। ये वो माँ, जब मैंने प्रोग्राम किया था वो आपने झलकियाँ मुलाहिजा की, जो मैंने आपको कहा था कि वो झलकियाँ भी आप लोग देखेंगे। वो झलकियाँ देखने के बाद आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि उससे माँ किस तरह रो रही थी, पुकार कर रही थी उन लोगों से कि मेरे बच्चे को बाजियाब करवा लो। लेकिन मंजर की टीम की कोशिश रंग ले आई और मैं खुद अभी अल्फाज का चुनाव समझ में नहीं आ रहा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। माँ जी, माँ बेटे का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। इसको पहले इसका हक है, क्योंकि ये आया असल में इतने दिन बाद, 2 महीने बाद माँ का चेहरा देखा इसने। और सलीम साहब, आप तो एक बार पहले जब भी डाले, क्योंकि आपका बड़ा अहम किरदार है इस पूरे काम में, जो यहाँ तक पहुँचे, पाए तकमील तक पहुँचाया। माँ जी, सलाम पेश करता हूँ आपको। आपने 2 महीने जिस तरीके से आपने बर्दाश्त आपने किया, आपके दरवाजे पे मैं आया हूँ और मैं चाह रहा हूँ पहले घर में जाने से पहले आपसे प्यार लूँ मैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।
क्योंकि बड़ी यकीन करें कि मैंने ख़ुद भी अपनी वालदा से दुआ करवाई कि दुआ करें कि उनका बेटा आ जाए। जो मैंने वो वीडियो आपकी अपनी माँ को भी दिखाई थी, जिस तरीके से आपने वो दिन गुजारे ना, मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं, अंदर चल के बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। माँ से भी पूछेंगे, जुनैद से भी पूछेंगे वहाँ पे क्या क्या हुआ इसके साथ। सलीम साहब तो है ही मेरे साथ, रहिए आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद है जुनैद के घर के अंदर। मुझे याद आ गया जो चंद दिन पहले मैंने इसी जगह पे, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह पे जो जुनैद की वालदा मौजूद थी, मैं बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था, रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था कि मेरे जुनैद को वापस लेकर आ जाओ। पहले शुरुआत करते हैं वालदा से। वालदा क्योंकि अभी जिस तरह देखा बेटे को मिलकर बड़ा एक्साइटेड सी हो गई, क्यों ना हो एक्साइटेड। वो माँ जिसने न धूप देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, किस तरीके से बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और खुशियाँ देखने के लिए वालिदैन कर रहे होते हैं। आइए खुश आमदीद करते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कितना खुश है? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है जी। और मैंने भी नाज़रीन को वो वीडियो भी दिखाई जो लास्ट प्रोग्राम यहाँ पे किया था, रो रो कर आपका बुरा हाल हुआ था जी। तो बेटा आपके साथ आ गया है और 2 महीने के बाद आपने उसकी शक्ल देखी है। जी जी। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, सलीम भाई और अमजद भाई और उनकी टीम, सब तमाम भाइयों को मैं कहना मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। जी मज़ीद आपसे बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा इस शहज़ादे से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। छोटी सी गलती और इतना बड़ा जो इसने वक्त वहाँ पे गुजारा, इतना सख्त तरीन वक्त गुजारा। जुनैद मुझे ये बताओ, जब यहाँ से वहाँ गए तो आगे मुझे पूरी इन शॉर्ट बताना कि जब यहाँ से गए वहाँ पे लड़की ने बुलवाया तो कच्चे के डाकू किस तरह सामने आए? जी, मुझे यहाँ से जो है उन्होंने उबाड़ों में बुलाया था। लड़की जो है कॉल पे थी, तो पूरे रास्ते में कॉल में ही रही है मेरे साथ। तो उन्होंने जो है ना उबाड़ों में मुझे उतरवाया, तो वहाँ से जो है गुड्डू 2 नंबर गेट पे बुलाया मुझे। अच्छा। जहाँ पे ये डाकू का गैन है। तो मुझे पता नहीं था, जब मैं वहाँ पता चला तो वहाँ पे जैसे ही मुझे उतरा हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने जो है आगे से जो है इनका बंदा लेने के लिए आ गया। तो जैसे ही बंदा लेने आया, कहता कि आपने जिस लड़की से बात की है, आपकी जो मेहमान है उन्होंने भेजा लेने के लिए। तो जैसे ही वो मेहमान मिले मुझे, तो उनकी बाइक पे बैठा मैं, तो वो मुझे जंगल की तरफ ले गए, अंदर की तरफ। तो जैसे ही मुझे अंदर लेके गए हैं, वहाँ से मैंने भागने की कोशिश की है, तो पीछे से 2 डाकू आ गए। उन्होंने जो है ना मुझे जो है ना बहुत बुरे तरीके से मारा। सही है, असला मारा, पीछे बट मारे सर पे, मेरे मुंह से खून आना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे घसीटते हुए दरिया की तरफ ले गए वो। सही है, दरिया की तरफ ले गए, अंदर जंगल पे ले गए। फिर वो उधर जाके उन्होंने मुझे बांध दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 2 महीने उन्होंने तुम्हें वहाँ पे रखा। वो वीडियोस नाज़रीन मैंने भी देखी और लास्ट प्रोग्राम में आप लोगों को भी दिखाई, नाज़िबा वीडियोस। तो सुबह सवेरे जब उठते थे तो उसके बाद जो है वो खाना पीना क्या वहाँ पे लाइफस्टाइल क्या था वहाँ पे? जी, सुबह के टाइम वो खाना नहीं देते थे, सिर्फ एक टाइम चाय देते थे। दोपहर में जो है कि चीनी के साथ सिर्फ रोटी देते थे वो। अच्छा। और रात में कभी दिल करता था सालन के साथ रोटी दे देते, नहीं करता तो नहीं देते थे वो। और आके जो है बड़ी बदतमीजी बहुत मारते थे वो। तो और वहाँ पे कितने लोग थे ये लोग? जब मैं यहाँ से गया था तकरीबन 5 लोग बंधे हुए थे वहाँ पे। सही है, 5 लोग मजीद बांधे हुए थे? जी। वो तमाम लोग कराची से? नहीं, कोई कराची, कोई मुख्तलिफ जो इलाकों से थे। अच्छा। तो उन लोगों से, जिन लोगों को वहाँ पे पकड़ा था, उनसे बात करने का मौका मिलता था? जी, बात जब करते थे जब कोई नहीं होता था वहाँ पे। और सबको जंजीर, अच्छा वहाँ पे जंजीर से बांध के रखा हुआ था? जी, जंजीर को बांध के रखा हुआ था। मतलब जंजीर के साथ बांध के रखा हुआ था? जी जी। और खाने पीने में बताया कि सुबह सवेरे उठा के सिर्फ चाय का कप और दोपहर में चीनी के साथ रोटी? चीनी के साथ। खाने पीने में कुछ नहीं देते थे? नहीं, खाने पीने में और कुछ नहीं देते थे। मारपीट कब करते थे? मारते थे ये जब राब्ता करवाते थे फैमिली से। अच्छा। सही है, जब सही अगर बात नहीं बोलोगे तो पीछे से मारते थे ये। और जो नाज़िबा वीडियोस बनाते थे कपड़े वगैरह उतार कर, वो भी उसी जगह पे बनाते थे? नहीं, वो अलग जगह पे बनाते थे, अंदर जंगल में लेके जाते थे, वहाँ बनाते थे वो। क्या कहते थे वहाँ पे कि घर से पैसे मंगवाओ? जी, वहाँ सर पे जो है बंदूक रखते थे, बोलते थे जो मैं बोल रहा हूँ वही आप बोलोगे। सही है, घर वालों से बात करें आप और पैसे जल्दी मंगवाएं, वरना गोली मार देंगे, दरिया में फेंक देंगे आपको। सर्दी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ जैकेट वगैरह पहनाते थे या बोलते थे नहीं जैकेट के बगैर? नहीं, कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ कंबल देते थे और चारपाई पे बस चादर बिछाते थे, और पहनने के लिए कुछ नहीं देते थे, ना जैकेट देते थे ना कोई। और जंजीर से बांधा होता था तो वॉशरूम किस तरह जाते थे?
ये जब वॉशरूम आता था तब जंजीर खोलते थे, उसके बाद जो है दोबारा बंद कर देते थे जंजीर, ताला लगा देते थे ये लोगों को। और कभी सर में दर्द, पेट में दर्द, कभी ऐसा हुआ कि मुझे दवाई खिला दें, सर में दर्द हो रहा है, कभी ऐसा हुआ? नहीं, दवाई वगैरह नहीं देते थे ये। लेकिन दर्द वगैरह तो बड़ा, मुझे जो पता चला, बड़ी तबीयत भी तुम्हारी ख़राब रही है। जी, तबीयत बहुत ख़राब होती थी लेकिन बर्दाश्त कर लेते थे, ना दवाई देते थे ये भी पता चला था हमें कि यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था, खून ब्लड आ रहा था, ये बात सही है? नहीं, ये जो है सिर्फ घर वालों को प्रेशर में डालने के लिए करते थे ये, ताकि घर वाले पैसे जल्दी अरेंज करें। वहाँ पे जिस तरह मुझे बताया ऑफ द कैमरा, गाड़ी में जब मैं आ रहा था आपके साथ जुनैद, तो आपने बताया कि वहाँ पे पूरा एक गैंग था, उसमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी शामिल थे। जी जी, ख़वातीन भी थी वहाँ पे, वहीं पे रहती थी? जी जी बिल्कुल, ख़वातीन भी थी बिल्कुल। खाना कौन लेकर आता था? खाना इनके बच्चे लेके आते थे, छोटे बच्चे? छोटे बच्चे लेके आते थे। बड़ी दर्दनाक स्टोरी है और नाज़रीन भी सामने मुलाहिज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम शुरू से लेकर आखिर तक जिन मुश्किलात का सामना हुआ। पहले तो मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना हक़ अदा किया। आपने जिस तरीके से आप समाजी काम करते रहते हैं, एक माँ की गोद उजड़ गई थी, हमारे साथ मिलके उस गोद को बचाया। क्या कहना चाहेंगे चाहते थे सलीम साहब? बस देखें, जो हमसे हो सका वो हमने किया, हमारी पूरी टीम ने मिल के किया। ना करें, क्योंकि माँ और औलाद का एक साथ होता है। ऐसे ही है। तो माँ तो बर्दाश्त नहीं करती औलाद को, तो हम लोगों से भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था। हमने कहा नहीं, हम ये मिशन, अल्लाह ने अगर हमें हिम्मत ताकत दी है तो हम गए। अभी इस वक्त सब बंदों की, हमारे भी जो साथी हैं उनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं। कोई ज़ाहिर बात है, अभी सफ़र, खांसी, किसी को सर में दर्द, सर्दी इतनी, मेरे सर में दर्द, बड़ा टेंशन में। लेकिन ये है कि उस दौरान हम लोगों ने भी अपने आप को मजबूत रखा कि जैसा तैसा भी हमने अपना वक्त जो गुजारा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी इनकी माएँ की दुआएं, हमारे भी माँ बाप की दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है उस मालिक का। मुश्तबा, मुझे ये बताओ कि सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब वहाँ पर गए आप वो पैसे लेकर, तो अच्छा, मैं मोतबर का, मैं खुद थोड़ा सा हिलता गया। मोतबर का मतलब उर्दू में होता है इज़्ज़तदार, लेकिन इनकी ज़बान में, डाकों की ज़बान में मोतबर ब्रोकर को कहा जाता है। ये भी एक नई चीज़ है, मैं हैरान हूँ कैसे कैसे अल्फाज रखे हुए इन लोगों ने। जब वहाँ गए मोतबर के पास, मैं मोतबर नहीं कहूँगा, मैं ब्रोकर कहूँगा, ब्रोकर के पास गए तो आगे कितने ब्रोकर और थे? देखो, सिंधी में भी असल में ना मोतबर अच्छे इंसान को ही, बड़े इंसान को ही कहा जाता है, लेकिन वो उनका एक कोड वर्ड है कि आपस में उन्होंने रखा हुआ है मोतबर। लेकिन मोतबर के ऊपर एक मोतबर था कि हम जैसे आए, आपसे मिले, आपने हमें किसी और से मिलवाया, फिर उनको भरोसा नहीं था ना, भरोसा नहीं, हम भी इस तरह परेशान है, हमें भरोसा पे नहीं था। हाँ, तो उन्होंने फिर ऐसे आगे से आके बंदे दिए। अच्छा, मुझे पता क्या टेंशन थी, मुझे ये था नाज़रीन की जो 18 लाख रुपए ना, पता चले कि 18 लाख रुपए देकर भी वो ना छोड़े। तो हम जब यहाँ से जा रहे थे, जब हमने दोस्तों को बताया कि हम इस मामले में जा रहे हैं, जो हमारे मतलब घर वालों को, तो वो यही बोल रहे थे ना कि आप जा रहे हो, ऐसा ना हो कि आप पैसे भी चले जाओ और आप भी चले जाओ, फिर आपके लिए हमें एहतजाज करने पड़े, आपके लिए हमें रड़ियाँ करनी पड़े इधर। तो बस अल्लाह पाक ने करम किया और माँ की दुआएं थी, बाकी सब दोस्तों की दुआएं थी। आप भी लास्ट प्रोग्राम में मेरे साथ थे, थाने के बाहर से हमने क्लोजिंग की थी। खुसूसन मैं इस मौके पे चैनल 5 या खालिद दाराई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वैसे तो मीडिया का काम ये होता है कि वो किसी मामले को सिर्फ वो मंजर पे लाती है, लोगों को दिखाती है कि ये यहाँ पे ये गंदगी हो रही है, यहाँ पे ये अच्छाई हो रही है। लेकिन चैनल 5 ने इस मामले को सिर्फ उठाया नहीं, उस मामले की एंड तक हमारे साथ मौजूद रहे, और उसकी पूरी टीम, जो हमारे कैमरामैन दोस्त साथ हैं, जितने भी मतलब चैनल 5 के अमजद चौधरी साहब समेत जितने भी दोस्त हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन सब को भी मुबारक देते हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह हम अपने कौम के मज़लूम लोगों के लिए इंशाल्लाह ऐसे ही खड़े रहेंगे जिस तरह हम जुनैद के मामले में खड़े रहे। अल्लाह ना करे कि ये ऐसा मामला आए। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन इलाकों के लोगों को, जो जहां हम गए, कच्चे का इलाका, आपने भी सारा वो मंजर देखा होगा, बड़ा मुश्किलात कि वहाँ पे देखो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथों में भी गन्ने हैं, और वो ना उनको एजुकेशन दे रहे हैं, ना उनको क्या दे रहे हैं। कबायली सिस्टम, रोज़ के बुनियाद पे 10-10 बंदे कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे के, आपस में रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, लेकिन वो सिर्फ किस चीज़ पे लड़ रहे हैं, पानी के टाइमिंग पे, और उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को ये गुजारिश करते हैं और उन इलाके वाले लोगों को भी हम अपील करते हैं, एक कौम के फ़र्द होने के नाते, के खुदा के वास्ते ये कबायली निज़ाम, ये लोगों को उठाना, इस सिस्टम को सही करने की जरूरत है, मारना, ये ख़त्म करो, अपने बच्चों को एजुकेशन दो, अपने बच्चों को आगे लाओ।
आप अपने बच्चों को तालीम दोगे तो हमारा मुल्क, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी तरक्की कौम करेगा। तरक्की करेगा और हम ये नफ्स चले के जी, दौर बहुत से शुक्रिया निकलेंगे। मुश्तबा आपका, थैंक यू सो मच। आपका भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। सलीम साहब जाते थे, क्या अल्फाज होंगे आप? बस सर दुआओं की दरख्वास्त है माँ जी से, हम सब के लिए दुआ करें कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से जो है ना इनके पास इनके बेटे को पहुंचाने की हमें हिम्मत और ताकत दी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका। हमारी पूरी टीम के लिए दुआ। वी ऑल आर वन ना, हम पूरी एक टीम है बेसिकली। बिल्कुल, पूरी टीम के लिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। माँ जी क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? कोई स्पेशल मैसेज होगा आपका? या यही कहूँगी, दुआएं दूंगी आप सबको जिन्होंने मेरा साथ दिया। अल्लाह पाक आपका साथ देगा और इंशाल्लाह आगे भी तरक्कियाँ होंगी आप लोगों को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस माँ की दुआ है आप लोग के साथ इंशाल्लाह। जुनेद, जो हमारी नौजवान नस्ल है, क्योंकि देखें अभी आप खुद थके हुए हैं, मैं नहीं चाह रहा हूँ आपको मज़ीद अभी साइकोलॉजिकल तौर पे देखा जाए, आप खुद भी अभी काफ़ी परेशान हैं। लास्ट हमारे जवानों को क्या मैसेज दोगे जो फ़ोन कॉल लड़की की आवाज़ आती है, रॉन्ग कॉल होती है, वो चले से जाते हैं? अभी वहाँ पे जिस तरह आपने बताया 3 और लोगों को रखा हुआ है, अल्लाह उनको भी बाजियाब कराए, क्या कहना चाहोगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा जो है कि कोई भी जो है कॉल आए तो कोई भी जो है ना रिसीव नहीं करे, क्योंकि ये जो है बहुत ख़तरनाक है। तो जो है ना सब तौबा ताब हो जाए सिर्फ। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अमजद भाई और मुस्तफ़ा भाई, हमारे साथ जो भी सारे भाई हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और सलीम भाई। चले जी, बहुत शुक्रिया। चले सबका बहुत शुक्रिया। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और एक बार जोर से माँ जी को जफ्फी डाल, माँ जी जोर की जफ्फी हो जाए बेटे के साथ। अल्लाह ताला सदा सलामत रखे, प्यार माशाल्लाह माँ बेटे का। बिल्कुल जी। और आज यकीन माने दिल बड़ा पुरसकून हुआ है मेरा, बड़ा तस्कीन मिली है मुझे दिल को कि साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जिस तरह इन्होंने कहा, ज़ाहिर है चैनल 5 के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। स्पेशली अगर बात कीजिए हमारे चेयरमैन साहब खालिद राइन साहब, उनकी वजह से कि यहाँ तक ये केस पहुँचा। एक पहले प्रोग्राम किया, एक अभी जो हम लोग बाजियाब करवा के आए, तो तहे दिल से चेयरमैन साहब का भी शुक्रिया। सलीम भाई वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। तमाम लोग हम वन टीम होकर चले, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और मेरी टीम का जो कैमरे के उस पार जो मेरे कैमरामैन मौजूद हैं, जाहिद भाई हैं, साइम है, और मेरे साथ मेरा असिस्टेंट एहसन है, इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो इतनी सर्दी में वहाँ तक गए और जिस तरीके से इस भाई को बाजियाब करा कर आए। और मैं दोबारा लास्ट में मैसेज दूंगा उन नौजवानों से, खुदारा ऐसी कॉल से परहेज़ करें, वरना वही हाल होगा जो जुनेद का हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में हमारी गवर्नमेंट स्पेशली कच्चे बर्दाश्त कर लिया, और तो खैर शायद कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला ने वाकई इसको हिम्मत दी, ताकत दी है। सही बात है कि इसको भी दुआएं थी जिसकी जो इसने बर्दाश्त कर लिया। सर ना खाने को दे रहे हैं, ना पीने को दे रहे हैं, जंजीरों से बांधा हुआ है, एक दिन नहीं बंदा गुजारा कर सकता, 2 महीने इसने गुजारा किया। ये अल्लाह ताला ने जो है ना इसको हिम्मत दी थी। बस मैं स्पेशली गवर्नमेंट से कहूँगा कि कच्चे के इलाकों, जो कच्चे का जो इलाका है वो सख्त ऑपरेशन करके उसका सफाया करें, ताकि वहाँ पे सुकून से हम लोग जा सकें। गोटकी से बाय रोड भी अगर लॉट ट्रैवल कर रहे होते हैं ना हम लोग, वहाँ से गुजरते हुए डर सा लगता है। तो इस चीज़ पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।